सभी भक्तों को जय माता की। आज सुबह के सत्र में और आज संक्रांत भी है और जो है सावन महीना शुरू हो गया। सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कथा का सोपान करते हैं। आइए कथा की ओर चलते हैं। सभी भक्तों को कथा सुनाते हुए सूत जी जो है कथा सुना रहे हैं और शौनक ऋषि उनसे कथा सुन रहे हैं। तो वो निरंतर उनसे अगली अगली कथाएं सुन रहे हैं। तो ये कहते हुए शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, महाभारत का युद्ध हुआ, आपने ये कथा हमें सुनाई। जो है कौरवों ने किस तरह से पांडवों पे अत्याचार किया, ये सारा वृत्तांत हमने सुना। महाराज श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, ये भी हमने आपके मुख से सुना। और इसके उपरांत जो है पांडवों के अंतिम वंशज परीक्षित, वो जो उत्तरास के गर्भ में थे, भगवान कृष्ण ने उनकी कैसे रक्षा करी। माँ भुवनेश्वरी की कृपा निरंतर इस सब कार्य को देख रही थी। वो जगत जननी है, महामाया है, निरंतर कृष्ण जी के रूप में जगदन्नी ये सब कार्य कर रही थी। ये करते हुए धर्म और अधर्म की जो भगवान ने जीत करवाई, माँ भगवती ने जीत करवाई। अब जो है लास्ट जो उनके जो पांडवों के जो लास्ट जो राजा हुए, तो उनकी ओर जो है उनकी कथा के प्रसंग में कहते हैं सूत जी कि कलयुग का आगमन हो रहा था और पांडवों के समय तो कलयुग डर जाता था, कलयुग आता नहीं था। जब महाराज परीक्षित जी का राज्य बड़े अच्छे से चल रहा था, धर्म कर्म की बड़ी अच्छी उसमें कार्य हो रहे थे और संतों का समागम और इस तरह के सब कार्य हो रहे थे, धर्म के सारे कार्य हो रहे थे। इस बीच जो है कलयुग का प्रवेश हो जाता है। कलयुग जो है राजा परीक्षित को मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि राजन जो है अब मेरे आने का समय हो चुका है और आप मुझे जो है नकारे नहीं, क्योंकि अब मेरा समय आ चुका है। तो परीक्षित जी कहते हैं कि ठीक है, मेरे बुजुर्गों के डर से तू आया नहीं, अब अगर तू आ रहा है तो अपना तू कहाँ रहेगा, मुझे स्थान बता दे। तो वो कहते हैं कि मुझे आप राजा हैं, आप मुझे स्थान दें। तो कहते हैं कि जहाँ व्यभिचार होगा, जहाँ दुराचार होगा, जहाँ जुआ खेला जाएगा, जहाँ ठगी होगी, वहाँ आपका स्थान होगा, ये स्थान मैं आपको देता हूँ। तो राज दक्ष कलयुग कहते हैं कि ये तो उचित नहीं है, ये बहुत कम है, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। तो कहते हैं कि स्वर्ण आदि में भी तुम्हारा स्थान होगा। जैसे ही वो ऐसा कहते हैं उसी समय कलयुग जो उनके राज मुकुट में आके जो उन्होंने पहना था उसमें आके बैठ जाता है। तो कलयुग अंतर ध्यान हो जाता है। कलयुग को आपने घर में जो निमंत्रण दे दिया वो भी अपने सिर पे बिठा लिया। ऐसा राजा का जो आचरण था वो आचरण एकाएक बदल जाता है। इस आचरण को बदला देख करके जब वो जंगल की ओर आखेट करने जाते हैं तो वो बहुत क्रोधी हो जाते हैं। आखेट करते करते, जब उनको क्रोध कभी नहीं आता था, क्रोधी हो जाते हैं। क्रोध के वशीभूत उनको जो है जो शिकार था वो मिला नहीं, उसके पीछे हिरण के पीछे भागते रहे। इस द्वंद्व में जो है अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्हें प्यास बहुत लगी, पानी मिला नहीं। तो पानी को ढूंढते हुए एक तपस्वी ऋषि के आश्रम में जा गए। अब तपस्वी ऋषि जो तपस्या कर रहे थे वो कई बार आवाज़ लगाते हैं जो है, ऋषि महाराज मुझे पानी पिलाइए, मैं प्यासा हूँ। जब वो सुनते नहीं है, तपस्या में लीन होते हैं, तो जो है परीक्षित को बहुत क्रोध आता है। परीक्षित ने मरा हुआ सांप जो है बाणों से उठाया और उनके गले में डाल दिया और वहां से चले जाते हैं। वो दृश्य बालक देखते हैं और वो जो बालक होते हैं वो उसके बालक बता करके वो वहां से बालक बताते हैं और बालक उनके बच्चे को जो है इस दृश्य का जो है वृत्तांत बताते हैं। इस दृश्य का वृत्तांत बताते हैं कि जो है तेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। तो जो बालक कुछ नहीं देखता, एक जो एज होती है हमारी, उस एज में हमें क्रोध अगर आ जाए, हमें अच्छे और बुरे का कोई पता नहीं होता। तो यही इस कथा में बताया गया है कि बाल्यपन में अगर विद्याएं हो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, पहले सोच समझ करके उसका जवाब दिया जाए। तो उसने नहीं देखा कि मैं किसको श्राप दे रहा हूँ, उसने अंजलि भरी पानी की तालाब में और उसने वहीं श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा जिसने मेरे पिता के गले में मेरा सांप डाला उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये उन्होंने श्राप दे दिया। जब श्राप का
आकाश तक का बोध हुआ तो उसके पिता को पता चल गया। पिता ने जब देखा कि इस बेटे ने तो श्राप जो है महाराज को दिया है, तो बेटे को डांटते हुए महाराज के पास जाते हैं कि महाराज, जो है मेरे पुत्र द्वारा आपको श्राप दिए गए, इसके हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये श्राप मिथ्या नहीं होगा, ये श्राप आपको लगेगा। 7वें दिन तक्षक नाग जो है आपको डस लेंगे, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसका कोई उपचार किया जाए। तो वह राजमंत्रियों को बुलाते हैं, ऋषि मुनियों को बुलाते हैं, सबसे पूछते हैं कि अब इसका क्या इलाज होना चाहिए। तो सभी अपने अपने तर्क देते हैं कि इस तरह से होगा, उस तरह से होगा। अंत में किसी के द्वारा उनको जो है ये कहा जाता है कि आप महाराज, इस वक्त सुखदेव जी द्वारा जो है भागवत कथा का सोपान किया जा रहा है, उनकी भागवत को आप सुने। जो है तभी भागवत 7 दिन की जाती है। तो भागवत सुनने के लिए तक जो है परीक्षित जी चले जाते हैं, जिससे मृत्यु का भय ना रहे और आत्मा और परमात्मा को व्यक्ति जान ले। तो ये उनको वो कहते हैं कि वो जहाँ भागवत होती है तो वहाँ अपने लिए ऐसा स्थान चुनते हैं जो सबसे ऊंचा होता है, वो पहरा बहुत ज़्यादा बिठाते हैं। अब जो तक्षक नाग होते हैं उनको तो उन पांडवों के साथ, अर्जुन के साथ पूर्व जन्म का ही जो है उनके साथ द्वंद्व होता है। तो अर्जुन के साथ भी उनकी शत्रुता थी, और उन्होंने कहा कि अर्जुन को तो मैं डस ना सका, क्योंकि उसकी रक्षा तो कृष्ण जी ने कर ली, लेकिन उनके अंतिम वश को नाश कर दूंगा। कि जो शत्रु भाव रखते हैं वो इस तरह से रखते हैं, उसका नाश कर दूंगा, तो मेरी जो मन में प्रतिज्ञा वो पूर्ण हो जाएगी। अब वो जो वहां पे कथा का सोपान हो रहा है और परीक्षित नंदन के मन में अभी भी भय है कि तक्षक जो है आके मुझे डस लेगा, लेकिन उससे उन्होंने पहरा अच्छे से बिठा दिया कि कोई भी कीड़ा अंदर ना आए, कोई भी आदमी अंदर प्रवेश ना करे। उधर तक्षक तक्षक जो है वो चल पड़े हैं अपने शत्रु को डसने के लिए। चलते चलते वो रास्ते में जा रहे हैं तो उनको कश्यप ब्राह्मण रास्ते में मिलता है। कश्यप ब्राह्मण भी बड़ी तेज दौड़ रहा था। तो दोनों आपस में टकराव होता है, तो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, और वो पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण कहता है कि मैं जो हूँ, हे सर्फराज, मैं तो जा रहा हूँ महाराज महाराज परीक्षित की रक्षा करने, क्योंकि आज जो है आपके द्वारा वो डसे जाएंगे और मैं देखता हूँ कि उनकी मृत्यु कैसे होती है। तो उससे अचंभा होता है तक्षक को कि मेरी शत्रुता जो थी वो तो ये ब्राह्मण खत्म कर देगा, पर ये डींगे हाँक रहा है, या इसकी परीक्षा ले लूं। तो कहते हैं मैं कैसे मान लूं, तू ऐसे करेगा, तू मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो कही कि बट वृक्ष है यहाँ पे। तक्षक कहते हैं कि मैं इसे डस के जला देता हूँ, तू कैसे बचाएगा। तो बोलते ब्राह्मण करो, निसंकोच बोलता आप करो। तो वो क्या कहते हैं कि उस जो वो बट वृक्ष होता है उसको तक्षक जो है डस लेते हैं और अपना पूरा विषैला जो जहर उस पर छोड़ देते हैं, और वो धुआं धुआं करके जलने लग जाता है। ब्राह्मण देखता है कि अब आप देखो मंत्र चिकित्सा से मैं कैसे इसको ठीक कर, मंत्र चिकित्सा से कैसे ठीक कर सकता हूँ। वो जल लेकर के, हाथ में जल लेके मंत्र अभिमंत्रित करके उस पर छिड़क देते हैं, और वो कुछ ही क्षण में जहाँ हरे पत्ते आ जाते हैं पूरा जीवित हो जाता है। जिससे तक्षक बहुत भयभीत हो जाता है कि ये तो मेरे कार्य को असफल कर देगा। तो वो कहता है कि ब्राह्मण तू इसलिए क्यों कर रहा है, ये सब मेरे काम में विघ्न क्यों डाल रहा है। तो वो कहते हैं कि मुझे धन की अभिलाषा है, महाराज की रक्षा करके मुझे उचित धन मिलेगा, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं तक्षक कि तो उनसे ज्यादा उचित धन मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ, स्वर्ण मुद्राएं मैं अभी दे देता हूँ, तो यहाँ से वापिस चले जा, मुझे अपना काम करने दे। तो वैसा ही होता है, वो ब्राह्मण को उचित धन देते हैं, ब्राह्मण अपने रास्ते चला जाता है। तक्षक जी है दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। वो फूलों की टोकरी में छोटे कीड़े के रूप में आ जाते हैं। तब तक जो है परीक्षित को आत्मज्ञान हो चुका था, इस समय बहुत हो चुका था। सुखदेव जी द्वारा ऐसी ऐसी कथाओं का सोपान कराया गया जिन्हें मृत्यु का भय नहीं रहा। तभी कहते हैं कि भागवत की शरण में जो जाएगा वो जन्म और मरण को समझ लेगा, मृत्यु से कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब वो सोपान करा रहे थे उन्हें वो भय नहीं रहा। जब वो कीड़ा सामने देखते हैं, हाथ की टोकरी में देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, ये कीड़ा मुझे काट ले और इससे मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे अब कोई भय नहीं है। तो वैसे ही होता है, तक्षक जो है उनकी यहाँ मारते हैं और वो जो है वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस शोक मगन अवस्था में सब लोग भयभीत हो जाते हैं। तक्षक की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और बालक का जो श्राप था वो पूर्ण हो गया। तक्षक पांडवों का अंतिम वंशज भी उस समय मारा गया। तो ऐसे सूत जी कहते हुए कि इसमें देखो महामाई की कितनी जो है लीला थी, प्रबल है।
मृत्यु अटल है, वो कभी भी टाली नहीं जा सकती है। हाँ, उसके भय को टाला जा सकता है, आप उसके भय से बचे रहें। इसीलिए इस कथा का बताना ज़रूरी है कि इस कथा से देखिए कि कैसे हमारे ऋषियों महर्षियों ने, राजा महाराजाओं ने इस तरह से इस कथा के माध्यम से आपको समझाया है। इसी के साथ खुश रहिए, माँ भगवती की कृपा आप सब पे बनी रहें। माँ आदिशक्ति भुवनेश्वरी सदा कल्याणमयी हैं, इसकी जितनी आराधना करें वो कम है। और मैया ही जो है अपने घनिष्ठ के साथ जो है आप भक्ति करते करते मोक्ष को प्राप्त होंगे, ये मैया जरूर करेगी। जय माँ भुवनेश्वरी, जय आदिशक्ति, जय माता रानी।